हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अम्बिशन एकेडमी आरके सर चैनल पे। और आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में। पीछे जो अपना टॉपिक था एलिगेशन वो अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज देखो अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने रेशियो और प्रपोर्शन का, ठीक है, यानी अनुपात और समानुपात, ठीक है। देखो अनुपात समानुपात यानी रेशियो प्रपोर्शन। देखो सबसे पहली चीज़ तो आप सभी को पता है कि रेशियो का मतलब एक प्रकार से क्या होता है कि आप बोल सकते हो डिवाइड का छोटा फॉर्म आप बोल सकते हो। जैसे दो संख्याएं हैं आपके पास, है ना, जैसे आप बोल दो कि 6/10 है, कोई भी फ्रैक्शन है, उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या, रेशियो बोल सकते हैं। एक प्रकार से आप बोल सकते हो जैसे कंप्लीटली कितने से 2 से डिवाइड हो रहा है दोनों में, है ना, तो 2 3 6 2 5 10, तो इसको रेशियो भी बोल सकते हैं, 3/5 या फिर 3:5, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब दो अनुपात समान हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे ये चीज़ आप लिख ले हो कि A/B समानुपात क्या है, C/D। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि A/B और C/D, यानी ये जो दो जो रेशियोज है ना, ये क्या आपस में इक्वल। देखो हम जब भी सोल्व करते हैं तो आप ऐसा ही करते हो ना कि अंदर वाली संख्याओं का गुणा और बार बार वाली संख्याओं का गुणा, है ना। तो क्या कर सकते हो आप, A×D इज इक्वल टू क्या होगा, B×C। ऐसे ही आप बराबर का साइन जब भी सोल्व करते हो तो कैसे करते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो वही बात तो है, क्या आएगा, A×D इज इक्वल टू होगा क्या, B×C। तो वही बात होती है। देखो प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, प्रपोर्शन, यानी समान अनुपात, ठीक है। अब देखो अपने बेसिक से लेके चलेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको, है ना, इसका बेसिक कवर करते हैं भाई। जैसे स्टार्टिंग लेवल में यदि आपसे पूछे जाए बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यदि मैं बात करूं बेसिक लेवल की, तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आप बोल सकते हो कैसे आएंगे। तो देखो इसमें क्या करता है अपने को, जैसे अपने को क्या करता है कि कोई भी जैसे 3 बंदे हैं, ठीक है, और उसमें कोई भी चीज़ डिवाइड करना आपको बोल देगा, ठीक है। कोई भी 3 बंदे और उसमें आपको क्या बोलेगा, 3 चीज़ें डिवाइड करना आपको बोल देगा, ठीक है। 3 चीज़ें डिवाइड आपको करना बोल सकता है। जैसे आपको बोल दे कि 3 बंदे हैं A, B और C, ठीक है, और उनमें आपको बोल दे कि रुपये डिवाइड करने हैं, ठीक है, रुपये डिवाइड करने हैं, और वो भी कितने रुपये डिवाइड करने हैं। जैसे आपको बोल दे कि 500 रुपये डिवाइड करने हैं 3 बंदों में, कौन किस किस में, A, B और C में, ठीक है। अच्छा, वो जो रुपये है ना वो इस प्रकार से डिवाइड करने हैं कि तीनों को किस रेशियो में मिलने चाहिए, तो 3:2:5 में मिलने चाहिए, ठीक है। 500 रुपयों को A, B और C में इस प्रकार डिवाइड कीजिए कि तीनों को 3:2:5 के अनुपात में मिले, ठीक है। तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन बोल सकता है। जैसे क्या पूछ सकता है, बताओ A का हिस्सा क्या होगा, B का हिस्सा क्या होगा, C का हिस्सा क्या होगा, या फिर C को A से कितना ज़्यादा मिलेगा, C को B से कितना ज़्यादा मिलेगा, है ना। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बस वही है मैथमेटिक्स में, क्या, दो ही चीजें मैं आपको बार बार बताता हूं। एक तो अपने को यह देखना है कि दे क्या रखा क्वेश्चंस में, ठीक है, और दूसरा अपने को देखना है कि पूछ क्या रहा है वो, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज अपन ने बात करें तो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल अमाउंट दे रखा है ना, यानी तीनों में कितने रुपए डिवाइड करने हैं आपको, 500 रुपये डिवाइड करने हैं ना, तो यानी आपको क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट दे रखा है। तो यहां से आप टोटल पार्ट करोगे, कितना हो गया, 3 2 5 और 5 कितना, 10 भाग हो गया, है ना। तो यानी आप बोल सकते हो 10 भाग के बराबर अपने को दे रखा है। कितने रुपये हैं भाई, 500 रुपये, है ना। तो एक भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 500/10, यानी कितना हो गया अपने पास, 50 हो गया। एक भाग के बराबर कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। अब जो भी चीज आपको बोले, जैसे आपको बोलते कि बताओ A का हिस्सा क्या होगा, तो A का हिस्सा कितने के बराबर है, तो 3 भाग के बराबर है, ठीक है। तो एक भाग के बराबर यदि 50 है तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपको जैसे, हाँ, तो जैसे आपसे बोल सकता है कि बताइए B का हिस्सा क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, B का पार्ट कितना है, 2 भाग है ना। तो एक भाग के बराबर यदि अपने पास 50 है तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपये मिलेंगे B को, है ना। अच्छा, अपने को जैसे पूछे वो बंदा कि बताइए C को कितना भाग मिलेगा, तो C को कितने के बराबर मिलता है, 5 भाग के बराबर मिलता है। तो C को कितना मिलेगा भाई, 5 भाग के बराबर, है ना। तो 1 के बराबर यदि 50 है तो 5 के बराबर कितना, तो 250 रुपये मिल जाएंगे, है ना। तो जैसे भी आपसे वो क्वेश्चन पूछे वैसे ही तरीके से अपने सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे आपको मान लो इसी क्वेश्चन में यही पूछा होता कि बताओ C को, है ना, B से कितना अधिक धन मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहां से आप देख सकते हो कि C का पार्ट कितना है, 5 भाग है, B का भाग कितना है, 2 भाग है।
तो आप देखोगे कि कितना भाग ज्यादा मिल रहा है सी को बी से, तो 3 भाग ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, अच्छा 1 भाग के बराबर अपने पास है 50, तो 3 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 के बराबर 50 है तो 3 के बराबर कितना, 50 थी 150 है ना। तो सी को ए से यदि आपसे पूछ ले, सॉरी बी से कितना ज्यादा मिलेगा है ना, कितना अधिक, यदि ये आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा वो अपने को लैंग्वेज में पूछता है क्वेश्चन की है ना, उसी अकॉर्डिंग अपने इसको क्या कर देते हैं, सोल्व कर लेते हैं। बस इतना सा, बस वही है मैथमेटिक्स में दिया हुआ क्या है, टोटल अमाउंट दे रखा है, तो टोटल इतने भाग के बराबर इतना भाई, 1 भाग के बराबर कितना। अब जो भी वो क्वेश्चन पूछे, ए को पूछे तो ए का पार्ट इतना है 3 भाग के बराबर कितना, बी को पूछे तो वो 2 भाग के बराबर कितना, सी को पूछे तो 5 भाग के बराबर कितना है ना। ये पूछे कि सी को बी से कितना अधिक मिलेगा, तो 3 भाग अधिक मिल रहा है ना बी से, क्योंकि बी का 2 भाग है और सी का कितना है 5 भाग है, तो 3 भाग के बराबर कितना है ना। तो वो जो जैसा भी पूछता अपने को वैसे ही इसको सोल्व कर देते हैं। तो क्लियरली शायद सभी को मेंशन हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो जैसे अपने को है ना इसमें क्या सीधा लैंग्वेज में नहीं देता हो कि बताओ जैसे है ए बी सी में 500 रुपये डिवाइड करने हैं है ना, और 3:2:5 में, तो बताओ बी को कितना ए को कितना, ऐसा नहीं देता अपने को। ठीक है, वो रेशो में थोड़ा सा उलझा के देता अपने को। कैसे, जैसे मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ, एक तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है वो अपने को छोटे एग्जाम्स में, जैसे आपको बोल दे वो बंदा है ना, जैसे रेशो दे दे अपने को, किस किस का रेशो दे दे, जैसे आपको एक तो दे दे ए रेशो बी दे दे, ठीक है, और दूसरा आपको दे दे बी रेशो सी। ठीक है, अब यहां से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे आपको बोल दे कि ए रेशो बी है ना वो है 3:4, अच्छा आपको बोल दे बी रेशो सी है ना वो है 2:5। ठीक है, अब अपने से वो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो बताइए भी ए बी और सी का अनुपात क्या होगा, और दूसरा अपने से पूछ सकता है कि बताइए ए और सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज, तो जब भी आपको ऐसा मिले कि ए रेशो बी दे दे और बी रेशो सी दे दे, ठीक है, तो ए बी सी का यदि आपने को रेशो निकालना है ना, तो उसका शॉर्टेस्ट तरीका क्या होता है अपने पास, आप क्या करो उल्टा एन लगा के सोल्व करो। क्या करोगे आप, उल्टा एन लगा के सोल्व करना है ना। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो उल्टा एन लगा के कैसे, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 6, फिर 2 को कितने से करेंगे 4 से, कितना हो गया 8, फिर 4 को कितने से करेंगे 5 से, तो कितना हो गया 20 है ना। अब आपको पता है कि रेशियो का मतलब क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म है ना, सबसे छोटे से छोटा रूप। तो देखो क्या होगा, 2 से सारे के सारे क्या हो रहे हैं भाई, कैंसिल हो रहे हैं ना, तो कितना हो गया 2 3 6, ये 2 चौके 8 और ये 2 से कैंसिल किया तो 10। तो ए बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 3:4:10 हो जाना है। तो क्लियरली शायद सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा ए और सी का अनुपात पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो है ना, अब तो अपने पास तीनों का ही भाग आ रखा है। तो ए का भाग कितना है भाई 3 है, और सी का भाग कितना है 10 है, तो ए और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 3:10 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए बी और सी का अनुपात ही अपने को निकालना होता है, और वो कैसे निकालते हैं, तो जब भी ए रेशो बी और बी रेशो अपने सी को अपने को गिवन हो, तो आप क्या करो उल्टा एन लगा के इसको सोल्व कर सकते हो। तो समझ में आ गया होगा शायद सभी के, है ना। चलो अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है वो। ठीक है, कैसे, जैसे आपको बोल देता, इसी क्वेश्चन में आपको बोल देता कि 1700 रुपये है ना, जैसे आपको बोल दे कि 1700 रुपये ए बी और सी में है ना, 1700 रुपये ए बी और सी में इस प्रकार डिवाइड करने हैं कि ए तथा बी का अनुपात 3:4 में मिले है ना, ए और बी को 3:4 में मिले और बी और सी को 2:5 में मिले। तो बताओ भी ए को कितना मिलेगा, या फिर बी को कितना मिलेगा, या फिर सी को कितना मिलेगा। मैं बता चुका हूं आपको, कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है ना, वो लैंग्वेज होती है, वो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ये आप ध्यान रख लेना चाहिए, है ना। तो देखो सबसे पहली चीज तो क्या करना अपने को, अब ऐसे सोल्व करेंगे है ना, कि ए अनुपात बी दे रखा है और बी अनुपात सी दे रखा है। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, ए बी और सी का अनुपात निकालो। कैसे निकालोगे, उल्टा एल लगा के, है ना। तो कितना हो गया, बी ये 3 दूनी 6, ये 2 चौके 8 और ये 4 5 20, शॉर्टेस्ट फॉर्म। तो क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, ये रेशियो आ गया अपने पास किसका, ए बी और सी का, है ना। अब अपने को दिया हुआ क्या है, टोटल अमाउंट दे रखा है यहां से, तो टोटल करेंगे, देखो कितना हो गया 3 और 4 7 और 10 कितना 17 है ना। तो 17 भाग के बराबर अपने को दे रखा है कितना 1700 रुपये है ना। तो एक भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 1700/17 है ना, यानी कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और आपसे पूछे कि ए का भाग, तो वो 3 भाग के बराबर है ना, तो 1 के बराबर यदि 100 है तो 3 के बराबर कितना आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आप सोच रहे होगे कि सर है ना ऐसे क्वेश्चन ले रहा है जैसे 1700 रुपये, अब चलो ये तो है ना लैंग्वेज है अपने हिसाब से,
बाकी अपने पास भी जैसे है ना कुछ ऐसे आ जाए संख्या तो बहुत आसान हो जाता है। बाकी डिवाइड वगैरह तो अपने कर ही सकते हैं ना, कैलकुलेशन का फंडा खुद से ही देखना होता है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा, है ना, बाकी कुछ नहीं कर सकते इसमें। चलो, तो ये समझ में आ गया होगा शायद सभी को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा आ जाए तो। चलो, ऐसे मतलब लैंग्वेज में अपने को वो क्वेश्चन दे सकता है। अब देखो, जैसे आप बोलोगे कि सर A अनुपात B दे दे और B अनुपात C दे दे, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, A, B और C का अनुपात इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे आप, उल्टा n लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यदि क्वेश्चन भी दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो A, B, C का अनुपात निकालेंगे उल्टा n लगा के, है ना, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। लेकिन आप बोलो कि सर यहाँ पे एक और बढ़ा के दे दे, कैसे, जैसे आपको ये चीज और दे दे कि A अनुपात B दे दिया, B अनुपात C दे दिया, अब की बार जैसे अपने को C अनुपात D भी दे दे, है ना, तो फिर अपने को पूछता है क्या। अब यहाँ पे ध्यान रख लेना आपने को, है ना, जैसे यहाँ पे है ना, जैसे तीन जब भी पार्ट पूछता है तो दो का जैसे यहाँ पे दो ही पार्ट के रेशियो देता है ना, जैसे ए बी देगा और बी सी देगा। अब की बार जैसे ए बी सी और डी का देगा ना, तो अपने को एक भाग और देगा, सी अनुपात डी और देगा, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे करते हैं एक क्वेश्चन अपने, कैसे, जैसे आपको यहाँ पे मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है, इसी को मैं लेके चलता हूँ कि अपने को जैसे ये दे दिया कि A अनुपात B तो है, जैसे अपने पास है मान लो 3 अनुपात 4 है, ठीक है। अच्छा, अपने को बोल दे जैसे B अनुपात C है ना, वो अपने पास है जैसे आपको क्या 2 अनुपात 5 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और दे दे आपको, जैसे C अनुपात D है वो अपने पास 1 अनुपात 3, ठीक है। अच्छा, अब देखो अपने को वो जैसे आपको पूछ ले कि बताइए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान क्या होगा, ठीक है। तो मतलब जब भी आप 4 ले रहे हो तो कितना, तीन आपको पार्ट दिखाई दे रहे, 3 पार्ट वो देता है, ठीक है। जब भी आपको 5वां भाग जैसे पूछेगा ना कि D अनुपात E और देगा अपने को, ठीक है, A B C D E का पूछेगा तो 4 पार्ट दिखाई देंगे यहाँ पे, है ना। वो मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स में इसी चीज का हम यूज करने वाले हैं। कैसे, जैसे ये आपको निकालना ना, तो क्या काम करो आप, सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, है ना। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 दूनी 6 एकम 6, ठीक है, ये हो गया क्या, सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई। यदि D अनुपात E और होता तो चारों का करते, जैसे आगे अपने करके भी देखेंगे, ठीक है। तो जैसे 4 है तो इन तीनों का मल्टीप्लाई किया। अब अपने को करना क्या है, पीछे वाले एक को तो क्या करना है, हाइड करना है, और अगले वाले एक को क्या करना है, इंक्लूड करना है। यानी पिछली एक संख्या को तो छोड़ते जाएंगे और अगली एक संख्या जो है उसे हम क्या करते जाएंगे, शामिल करते जाएंगे। बस इतना सा काम आपको करना है। जैसे कैसे, सबसे पहले तो जैसे ये हो गया 3 दूनी 6 एकम 6, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे, ये संख्या ड्रॉप कर देंगे और ये संख्या अपनाएंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 रेशियो, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे, ये भी ड्रॉप कर देंगे और ये अपनाएंगे, है ना, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, तो 1 चौके 4 4 5 20, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे, ये भी छोड़ देंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और ये शामिल करेंगे, तो 4 5 20 20 3 60, ठीक है। अब देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, तो 2 से कैंसिल हो रहे हैं सारे के सारे, है ना, 2 से कैंसिल हो रहे हैं। ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 30, ठीक है। अब इससे ज्यादा सारे के सारे कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये रेशियो आ गया अपने पास A B और C और D का, कितना आ गया 3 अनुपात 4 अनुपात 10 अनुपात 30, ठीक है। तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा। ये जैसे A B C और D का दे दे, कैसे करते हैं मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको। क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6 एकम 6 आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, पिछले एक को छोड़ते जाएंगे, अगले एक संख्या को शामिल करेंगे। जैसे इसको छोड़ेंगे, अब की बार इसको शामिल करेंगे, तो क्या हो गया 2 एकम 2 2 चौके 8, ठीक है। फिर इसको छोड़ेंगे, इसको शामिल करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 चौके 4 4 5 20, ठीक है। फिर इसको छोड़ेंगे, इसको शामिल करेंगे, तो 4 5 20 20 3 60, ठीक है। फिर 2 से सभी में डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना आ गया 3 अनुपात 4 अनुपात 10 अनुपात 30 अपना रेशियो आ जाता है। तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, अब देखो एक क्वेश्चन और इसमें कर लेते हैं अपने, है ना। क्वेश्चन कैसे देता है, लैंग्वेज के रूप में भी बना के दे देता है अपने को, कैसे, है ना, वो अपने एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसा देता है। जैसे ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि A रेशियो B दे दे, B रेशियो C दे दे, C रेशियो D दे, और तो अपने को A B C D का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे इसने क्वेश्चन दिया अपने को कि 5600 रुपयों को डिवाइड करना है। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला इसने, 5600 रुपयों को डिवाइड करना है, ठीक है। और वो किस में डिवाइड करना है, A B C और D, ठीक है, 4 बंदों में डिवाइड करना है। और इस प्रकार से करना है कि A और B का हिस्सा और B और C का हिस्सा और C और D के हिस्से का जो रेशियो है वो होना चाहिए क्या,
तो ये होना चाहिए 1:2। अच्छा, उसके बाद 3:1 और अपने पास होना चाहिए 2:3। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बताओ ए और सी को, है ना, ए और सी को कुल मिला के कितनी राशि प्राप्त होगी। ए और सी दोनों को टोटल मिला के कितनी राशि प्राप्त होगी, ये चीज अपने को पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे टोटल अमाउंट दे रखा है। ए बी सी डी में कितने रुपए डिवाइड करने, टोटल 5600। तो सबसे पहली चीज तो आपके पास क्या होनी चाहिए, ए बी सी और डी का रेशियो होना चाहिए, है ना। वो कैसे निकालते हैं तो आप सभी को पता है कैसे निकालते हैं, अभी पीछे हमने देखा है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वही पिछली एक संख्या को ड्रॉप करेंगे यानी छोड़ेंगे, अगली एक संख्या को इंक्लूड करेंगे यानी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 तिया 3, 3 दूनी 6, ठीक है, रेशियो। फिर इसको छोड़ देंगे, इसको शामिल करेंगे, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, रेशियो। उसके बाद इसको भी छोड़ेंगे, इसको शामिल करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, रेशियो। फिर इसको भी छोड़ेंगे, इसको शामिल करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, है ना। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म, है ना, तो कैंसिल कर देते हैं। तो 2 तिये 6, अच्छा 2 छिके 12, 2 दूनी 4 और फिर 2 तिये 6, है ना। अब देखो दिया हुआ क्या अपने को, वही दो चीजें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, टोटल अमाउंट दे रखा है। तो टोटल यहां पे आप देखोगे 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 भाग हो गया, है ना। और 14 भाग के बराबर टोटल कितनी दे रखी है राशि अपने को, 5600 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो एक भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 5600/14 यानी कितना हो गया, 14 चौके 56 होता है, यानी कितना हो गया, 400 भाग हो गया, है ना। और पूछा क्या इसने पूछा है कि ए और सी को टोटल मिला के कितना, तो ए का भाग तो कितना है भाई 3 और सी का कितना है 2, तो दोनों को टोटल मिला के कितना भाग मिलेगा, 5 भाग मिलने वाला है ना। तो एक भाग के बराबर यदि 400 है तो 5 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2000 रुपये, ठीक है। तो ए और सी को यदि टोटल मिला के अपने से पूछे कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा 2000 रुपये। तो शायद क्लियरली सभी को समझ में आ गया होगा ये, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाए तो कर लेंगे सारे के सारे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पे फंडा होता है किसका, जैसे अपने को D/E और दे दे, है ना। एक चीज और अपने यहाँ पे कर लेते हैं कवर, है ना, कि D/E और दे दे और A B C D और E का रेशियो अपने को पूछ ले, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो वही सेम तरीका अपने पास यही है ना। जैसे अपने को A/B मान लो यही है ना, B/C ये है, C/D ये है और D/E और दे दे अपने को। जैसे ये अपने को बोल दे कि जैसे 2:1 दे दे, जैसे ऐसे बोल दे आपको, ठीक है। तो बताओ ये पूछता है कि बताइए A B C D और E का रेशियो क्या होगा, है ना। तो देखो वही मैं आपको मेंशन कर चुका हूं कि जब भी 5 भाग पूछता है तो यहाँ पे 4 पार्ट दिए मिलते हैं, ठीक है। 4 पूछता ना ABCD का रेशियो तो 3 मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज वही काम करना आपको। सबसे पहला काम क्या करोगे, इन चारों का मल्टीप्लाई, तो 1 तिये 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, रेशियो। उसके बाद वही पिछले एक को क्या करेंगे, ड्रॉप, यानी इसको छोड़ेंगे और ये संख्या शामिल करेंगे, तो कितना हो गया, यहां से स्टार्ट करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है, रेशियो। फिर इसको छोड़ेंगे, इसको शामिल करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, रेशियो। फिर उसके बाद ये जो संख्या है इसको भी छोड़ेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, तो कितना, और इसको क्या करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, रेशियो। उसके बाद इसको भी छोड़ेंगे, इसको शामिल करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करना है, तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, 6 एकम 6, है ना। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म, तो वही 2 से क्या कर दो, सभी को कैंसिल करना, है ना। तो कितना हो गया, 2 छिके 12, ये 2 से काटा तो 12, ये 2 चौके 8, ये 2 छिके 12 और ये 2 तिये 6, है ना। तो रेशियो क्या आ गया, 6, 12, 4, 6 और 3, ठीक है। तो ABCDE का रेशियो जब भी आपसे पूछे तो आपको क्या होगा, हाँ, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 6, 12, 4, 6 और 3 हो जाना, ठीक है। तो ये शायद सभी को समझ में आ गया। अब चाहे अपने को कितना भी लंबा दे कोई दिक्कत नहीं है, वही पिछले एक को छोड़ेंगे, अगले एक को शामिल करेंगे, बस इतना सब अपने को माइंड में क्लियर रखना है, ठीक है। अच्छा A B और C दे दो, उल्टा एन लगा के करना है, बस, और कुछ नहीं है, खास नहीं है। एक चीज आपको गिवन मिलती है इस क्वेश्चन में और एक आपको पूछ रही होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज जो आपको दिया होता है उसके बराबर उतना रख देते हैं, एक के बराबर कितना, और जो चीज पूछी है उसके बराबर कितना, बस इतना सा काम होता है, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज का कैसे फंडा रह सकता है अपने को इस क्वेश्चंस में। जैसे आपको है ना यहाँ पे ऐसे बोल सकता है, कई बार लैंग्वेज का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको ऐसे बोल दे क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन और अपन ने करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में इसने बोला है कि 7800 रुपयों को, है ना, ऐसे एक क्वेश्चन भी दिया है इसने क्या,
कि इसने बोला है कि 7800 रुपये हैं उसके पास, ठीक है। अच्छा, 7800 रुपयों को वो क्या करता है, 3 पार्ट्स में, है ना, ए बी और सी में बांटता है। 7800 रुपयों को ए बी और सी में बांटता है, और वो इस प्रकार से बांटता है कि ए को, है ना, ए को प्राप्त राशि, ए की राशि है, ए को जो प्राप्त राशि है वो बी की कितनी होनी चाहिए, 2/3 भाग। अब देखो यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, लैंग्वेज लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ए को प्राप्त राशि बी का, सॉरी, है ना, 3/4 भाग बोला इसने, कितना बोला है, 3/4 भाग होनी चाहिए। और फिर इसने बोला है कि बी की जो राशि है ना वो सी का कितने होना चाहिए, 2/3 भाग होनी चाहिए। तो फिर इसने पूछा है कि बताइए बी और सी जो है ना उनको जो प्राप्त राशि है उनका अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। बी और सी को प्राप्त राशि का अंतर यानी डिफरेंस अपने को ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आपको ये लैंग्वेज समझनी होगी, ठीक है। ए की राशि किसकी, बी की 3/4 भाग होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, जिसके लास्ट में का लग जाए, की लग जाए ना, उसको नीचे वाले का पार्ट मानेंगे। यानी बी का यदि 4 भाग है ना तो ए का पार्ट कितना है, 3 भाग है। तो ए और बी का रेशियो आ गया अपने पास, कितना, 3/4। बस वही बात समझनी है। अच्छा, बी की राशि सी की कितनी होनी चाहिए, 2/3। यानी सी का यदि 3 भाग है तो बी का कितना है, 2। तो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, तो 2/3। अब अपने को दे क्या रखा है, टोटल राशि दे रखी है, तो वही सिस्टम है। सबसे पहली चीज आप क्या ज्ञात करो, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर लो, है ना। और कैसे ज्ञात करते हैं तो आप सभी को पता है, उल्टा एन लगा के करते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, रेशियो ये 2 चौके 8, रेशियो ये कितना, 4 तिये 12। अब 2 से कैंसिल हो रहे हैं ना, कितना आ गया, 3:4:6, ठीक है। अब दिया हुआ क्या अपने को, टोटल राशि दे रखी, तो टोटल कितना हो गया, 6, 4, 10 और 3 13 भाग हो गया, ठीक है। 13 भाग के बराबर टोटल राशि कितनी है अपने पास, 7800। तो 1 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 7800/13, यानी कितना हो गया भाई अपने पास, 600 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहा है बी और सी को प्राप्त राशि का अंतर। तो बी को कितना भाग मिलता है, 4, और सी को कितना मिलता है, 6। तो दोनों को प्राप्त राशि, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 भाग हो गया ना, है ना। तो अंतर कितना हो जाएगा, 2 भाग के बराबर। तो 1 भाग के बराबर यदि 600 है तो 2 के बराबर कितना हो जाना है, 1200 रुपये। बस ये क्वेश्चन आपके पास। तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रखते हैं, कल इसमें, है ना, बेसिक टाइप फिर से आगे करते हैं क्वेश्चंस को। तो आज इतना ही करते हैं, थैंक्स।